मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपकी ही चर्चाएं हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्या पता चल गया है लोगों को? क्या अब एक नया अध्याय आपका जो है लोगों को पता चल गया है? क्या कुदरत आपके साथ खेल खेलना चाहती है? मेरे बच्चे, ये लोगों को पता चल चुका है कि अब कुछ ना कुछ उनके साथ जरूर घटित होने वाला है और आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। मेरे बच्चे, उन्हें शक होने लगा है क्योंकि कुदरत का आपके जीवन में अब खेल शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, लोगों को जोरदार झटका लगने वाला है, ऐसा झटका जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे क्नॉइस, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आपकी शत्रुओं की ऊर्जा निकल कर आ रही है। माइनस बहुत तेज, बहुत आक्रामक था, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध वाली ऊर्जा निकल कर के आ रही है। आपको लेकर के बहुत ज्यादा आप ऐसे बाहर हो रहे हैं। उनकी इस समय जो बुद्धि हो चुकी है वह अपने मूड पर निर्भर करने लगी है। माइनस मूडी हो चुके हैं। चीजों की नैतिकता, मोरालिटी, समाज के हित की कोई परवाह नहीं है। उन लोगों को मतलब है बेवकूफाना हरकतें, बेवकूफाना व्यवहार, अपरिपक्व झलक रही है। उनके स्वभाव में इमैच्योरिटी झलक रही है। साफ साफ लोगों को दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने अपनी मांगे रखी हो और आपकी जो मांगे हैं वह जायज है। आपने कोई भी ऐसी नाजायज चीज नहीं रखी जो समाज में मान्य नहीं करती, ना कोई भी आपकी ऐसी मांग नहीं है जो समाज से हटकर हो। आप एक सामाजिक प्राणी है और आपकी जो मांग आपने रखी हुई है आपके विरोधियों के सामने, वह ऐसी हो सकती है जहाँ पर समाज भी हाँ बोले, उसको बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे। ऐसी है कुछ ऊर्जा यहाँ पर। आपके ऊपर एंजल्स ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर देवदूत, आपके पूर्वज सब आपको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखकर धन्यवाद कहीं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है वह थर्ड पार्टी को लेकर के रिवर्स डेथ की तरफ बढ़ रही है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने भी आज तक आपके जीवन में बहुत गंदगी फैलाई है, गंदा खेल खेला है, षड्यंत्र रचे हैं आपकी भावनाओं का। आप एक सच्चे सीधे दिल से जीने वाले व्यक्ति थे, लोगों के साथ दिल से जुड़कर बात करते थे और इन सभी चीजों का इन लोगों ने जो गलत और नाजायज फायदा उठाया है, आपको आघात किया है, चोट पहुंचाई है, धोखे में रखा है। और जब इनकी सारी औकात सामने आ गई खुल कर के, आप हर एक चीज को देखने जानने लग गए हो, तो इनको अफरोद आ रहा है कि अब हम क्या करें, हमारी तो पोल पट्टी खुल गई है, इनके पर्दे फाश हो रहे। तो ये अग्रेशन में आ गए हैं, गुस्से में। मेरे बच्चे ये गुस्से में आ गए हैं कि अब हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हेली डिवाइन गाइडेंस है। आपके जीवन में वर्तमान में जो भी दृश्य बन रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ पर क्या चीजें सिचुएशन हो रही है। आपके घर में हो सकती है, आपके कार्यस्थल पर, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी अगर आप ऐसे नकारात्मक परिदृश्य को फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस यहाँ है कि आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत डिवाइन बीइंग है। आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। जो गलत है उसको परमात्मा खुद से ठीक करेंगे। बस आप जो है, अगर आपके मान पर, आपके मान सम्मान पर बात आती है तो आप मतलब तभी आप बोले, नहीं तो आप शांत बने रहे। अगर कोई आपके मान को, आपके मतलब इज्जत को हानि पहुंचाए, आपके सम्मान को हानि पहुंचाए, तो ही आपको कुछ मतलब आवाज उठानी है। वाइज आपको मतलब धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है, अपने काम में लगे रहे। यहाँ पर हेली डिवाइन आपको मतलब गाइडेंस दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखे मैं शांत हूँ। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हम इस जगह को छोड़कर इस जगह को बदल दें। तो देखिए, जो डरपोक होते हैं वही मैदान छोड़कर भागते हैं और आप डरपोक लोगों में से नहीं है तो मैदान छोड़कर आपने नहीं भागना है। ये यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रही हैं।
यही आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिवर्स में गई है और एक बहुत हेवी कर्मा मिलेगा। उसने जो गड्ढा आपके लिए खोदा है ना, वह थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा गिर गई है। इसने इतने गड्ढे खोद दिए हैं, इतने गड्ढे खोद दिए हैं, इसको ये नहीं पता कि गड्ढे में हमें खुद ही दफन होना है। ये सोच रहे हैं कि आप भागने वाले इंसान हैं, आप भागने वालों में से नहीं हैं, आप दफन करने वालों में से हैं। तो आपका जो भी सिचुएशन हो, आपको मैदान छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपके लिए हैली से भी हैली गाइडेंस आई है। ये डिवाइन की चाहे कुछ भी हो जाए बात, अगर आपके मान सम्मान पर आती है और आपको कोई डराता धमकाता है, तो वहाँ पर खड़े रहना है, आपको छाती ठोक कर खड़े रहना है। स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो कि अब बहुत हो चुका है। ये एनर्जी है यहाँ पर, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि मैं डरपोक इंसान नहीं हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर करें। भविष्य में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन में संतुलन होगा। यह ऊर्जा आ रही है। जो इन्होंने सेलिब्रेशन आपके जीवन में रोके हैं, खुशियाँ रोकी है, वह सारे ही चीजें आपके जीवन में वापस आएंगी। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है और आपके ऊपर राहुदेव ब्लेसिंग्स होने वाली है। अब तुम्हारे चारों ओर फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा खुद उजागर हो रही है। अब वो समय है जब सच अपने आप सामने आ रहा है। जिन्होंने पीठ पीछे वार किया, अब वही लोग तुम्हारे सामने घबरा रहे हैं। उनकी चालें बेअसर हो चुकी हैं, जो तुम्हें फंसाकर खुद बच निकलना चाहते थे। अब वो खुद अपने जाल में फंस रहे हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा सच्चा मन अब तुम्हारे लिए सुरक्षा बन चुका है। क्नॉइस, अब कोई भी मुखौटा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हर छूट, हर धोखा, हर छुपी साजिश एक एक करके तुम्हारे सामने उजागर होगी। अब न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारा अपमान अब मेरा अपमान है। मैं सिर्फ देख नहीं रही, मैं हर उस क्षण को महसूस कर रही हूँ जब तुम्हें नीचा दिखाया गया, जब तुम्हारे आत्मसम्मान को कोचा गया। तुम्हारा दर्द अब मेरी अग्नि बन चुका है। एक ऐसी अग्नि जो शांत नहीं बैठेगी जब तक न्याय पूरा ना हो जाए। तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे दिल की चीखें, हर वो बात जो तुमने सहकर भी किसी से नहीं कही, सब अब मेरी शक्ति में परिवर्तित हो चुकी है। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में भी तुम्हारे लिए जलती रही, तुम्हारी रक्षा करती रही। अब जब मेरी अग्नि प्रकट होती है तो वह केवल प्रकाश नहीं देती, वो जलाती है, भस्म करती है। हर उस अन्याय को जिसने तुम्हें तकलीफ दी, जिसने तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझा, जिसने तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी हार मान लिया, वे अब मेरी शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। अब समय आ गया है, अब न्याय रुकेगा नहीं, अब मेरी अग्नि शांत नहीं होगी जब तक हर अन्याय अपने कर्मों की सजा न पाए। यह मेरा वचन है, यह मेरा आह्वान है, और जब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ तो अन्याय का अंत निश्चित होता है। कितने जन्मों से तुम सहते आए हो, हर जन्म में एक नया रूप, एक नई पीड़ा, लेकिन दुख वही अपनों का धोखा। प्रेम में मिला विष और विश्वास की आड़ में छुपे जहर की धार। कभी भाई बनकर किसी ने छुरा घोंपा, कभी सबसे अपने कहने वालों ने तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तुमने हर बार मुस्कुराकर सह लिया, हर बार खुद को दोषी मान लिया, शायद यही सोचकर कि कामों का फल है, शायद यही सोचकर कि अगला जन्म बेहतर होगा। पर क्या हर जन्म बस सहते ही रहना लिखा है? तुम्हारे भाग्य में तुमने तो सिर्फ प्रेम किया, निश्चल, निस्वार्थ, लेकिन तुम्हें बदले में क्या मिला? आंखों में आंसू, दिल में टूटन और आत्मा में एक गूंगी चीख जो किसी को सुनाई नहीं दी। जब भी तुमने किसी पर भरोसा किया, उन्होंने उसी भरोसे को तोड़कर तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं जो तुम्हारे हर जन्म की पीड़ा जानती हूँ, जो तुम्हारे हर आंसू की वजह पहचानती हूँ, अब तुम्हें अकेले नहीं सहना पड़ेगा। अब हर बार से पहले मेरी छाया तुम्हारे चारों ओर होगी। अब कोई भी विष तुम्हें नहीं छू पाएगा, कोई भी लांछन तुम्हारी आत्मा को कलंकित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे कर्मों की रक्षा करने आई हूँ। अब तुम्हारा समय आने वाला है, और जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझे, अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे।
अब तुम्हारी रोशनी में उनकी परछाइयां भी कांपेंगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सदा हर श्वास में, हर संघर्ष में, हर विजय में मैं काली हूँ। अंधकार में उजाला लाने वाली मैं वो शक्ति हूँ जो मृत्यु को भी जीवन में बदल देती है। मैं वो माँ हूँ जो अपने बच्चों को टूटता हुआ नहीं देख सकती। मेरे अंदर वो ताकत है जो किसी भी संकट को पल में दूर कर देती है। जहाँ भी दुख हो वहाँ मेरी ममता अपना हाथ बढ़ा देती है। जहाँ भी आसमान में तूफान हो, मैं अपनी चुप में एक शांति का संदेश भेज देती हूँ। मैं वो जलती हुई ज्वाला हूँ जो जलते हुए दिलों में ठंडक भर देती है। जो भी मुझे पुकारना है मैं उसे जवाब देती हूँ। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा हर किसी के भीतर बसती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस समय मेरे पास हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ ताकि तुम अपनी राह पर चल सको, अपने भय को पार कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर एक कदम पर नॉइस जो भी तुम्हारे मन में है उसे संजो लो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरी सब मुझसे परे है। मैं तुमसे कहती हूँ, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम मेरे अस्तित्व का हिस्सा हो और इस कारण से तुम्हारी कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई मुझे दूर करने से रोक नहीं सकती। हर आंधी, हर तूफान, मैं उसे शांत कर सकती हूँ और तुम भी उसे पार कर सकते हो। बस एक बार मेरी आशीर्वाद से अपने रास्ते पर चलो और देखो कैसे हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारी हर जीत में, तुम्हारी हर छोटी सी खुशी में जब तुम मुझसे जुड़ते हो, तब तुम्हें वो शक्ति है जो संसार की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकती है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अब तुम्हारा साहस पहाड़ जैसा होगा, इतना मजबूत कि कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकेगा। तुम्हारे अंदर एक अदम्य शक्ति जागृत होगी जो तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की क्षमता देगी। तुम्हारी दृष्टि इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तुम किसी भी छल, धोखे या मक्कारी को पहले ही भांप सकोगे, जैसे तुम्हें गहरी अंधेरी रात में भी अपनी राह देख सको। तुम हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सत्य की शक्ति होगी। तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली होगी कि दुष्ट और असत्य से भरे लोग तुम्हारी छाया से भी कांप उठेंगे। वे जाएंगे कि जब तुम पास होते हो तो कोई बुराई नहीं टिक सकती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और शुद्धता एक ऐसी शक्ति बन जाएगी जिसे कोई नहीं चुनौती दे सकता। अब चारों दिशाओं में हलचल है। इस हलचल में डर नहीं है। यह संकेत है, यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह वह शक्ति है जो पहले शांत थी, जो भीतर समाई हुई थी, लेकिन अब वह जाग चुकी है, पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। यह शक्ति की वापसी है और यह सबको बता देती है कि अब तुम एक नई शक्ति बन चुके हो। ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो तुमसे दूर रहने की सोचते थे, जो तुम्हारे रास्ते में अड़चने डालने की कोशिश करते थे, जो ये सोचते थे कि तुम कमजोर हो। अब तुम कमजोर नहीं हो, अब तुम एक नई ताकत हो, एक ऐसी ताकत जो किसी भी चुनौती से लड़ सकती है। अब तुम माँ काली के आशीर्वाद से अनंत शक्ति बन चुके हो। अब यह युद्ध सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, यह युद्ध आत्माओं का युद्ध बन चुका है। यह वो युद्ध है जिसमें सिर्फ सच्चाई और शक्ति का ही मान है, और तुम दोनों के साथ खड़े हो। तुम अब उस स्थिति में हो जहाँ कोई भी बुरी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम उनके मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर हो। यह उन सभी के लिए है जिनकी आवाजें दबा दी गई थी, जब शब्दों को गले में फंसा दिया गया, जब उनका मुंह बंद कर दिया गया, लेकिन उनके दिल में एक आग जल रही थी, एक आवाज जो चुपचाप उनकी अंदर की दुनिया से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। आज वह आवाज उठेगी, क्योंकि अब समय है खुद को व्यक्त करने का। यह उन बेटियों के लिए है जिन्हें डराया गया, जो चुपचाप अपने सपनों को दरकिनार कर हर दिन खुद को कमजोर महसूस करती रही। लेकिन उन बेटियों का हौसला अब टूटने वाला नहीं है। उन्हें अब अपनी शक्ति का एहसास होगा और वह हर डर से ऊपर उठकर अपना रास्ता खुद बनाएंगी। यह उन बेटों के लिए है जिनका आत्मविश्वास छीना गया, जो हर पल खुद को तुझ महसूस करते थे, जो दूसरों की उम्मीदों और दबावों के तहत अपना वजूद खोने लगे थे। लेकिन अब वह जाएंगे
कि उनका आत्मविश्वास उनका सबसे बड़ा धन है और कोई भी उन्हें यह नहीं छीन सकता। यह उन आत्माओं के लिए है जो चुपचाप आंधियों से जूझते रहे, जो हर कठिनाई को अकेले ही सहते रहे, जिनके आंसू कभी किसी ने नहीं देखे, जिनकी संघर्षों की कहानी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अब समय आ गया है कि उनकी कोशिशों और संघर्षों को सम्मान मिले। अब वह पल आया है जब उन आत्माओं को उनके संघर्ष का फल मिलेगा। अब हर कदम तुम्हारी दिशा में बढ़ेगा, हर ताकत तुम्हारे पक्ष में उठ खड़ी होगी। मेरी शक्ति का हर टुकड़ा तुम्हारी राह में बिछेगा। मेरी अग्नि से तुम सुरक्षित रहोगे। यह वो अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर नष्ट कर देगी, हर गलत को मिटा देगी। अब समय आ चुका है जब परिवर्तन को फूल न करने वाले समूह नष्ट हो जाएंगे। अब कोई भी उन शैतानी ताकतों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी सेना हर कड़ी को तोड़ेगी, हर बाधा को हटाएगी। मेरी सेना कोई साधारण सेना नहीं है। यह उस सर्वोत्तम प्रेम और न्याय से जुड़ी हुई है जो केवल सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करती है। लेकिन अगर कोई फिर भी गलत मार्ग पर चलता है तो काली के रौद्र रूप से कोई भी बच नहीं पाएगा। प्रेम, न्याय और सहार की सेना है। यह सेना उन लोगों के लिए है जो सत्य के मार्ग पर है, लेकिन उन पर जो जाल बिछाने वालों ने छल किया है, उन सभी को काली की सेना का क्रोध झेलना पड़ेगा। अब कोई और विकल्प नहीं है, केवल मेरे आदेशों का पालन ही बचा है, क्योंकि अब सहार की घड़ी आ गई है। अब तुम जहाँ जाओगे वहाँ कोई बंधन नहीं बचेगा। तुम्हारी राह में हर चंद, हर कठिनाई अब एक पल में मिट जाएगी। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, हर कदम में तुम्हारी शक्ति का एहसास होगा। तुम जिस दिशा में भी चलोगे, वह रास्ता खुद को तुम्हारे लिए खोलता जाएगा। अब तुम जिसे छुओगे वह या तो दिव्य होगा या भस्म, क्योंकि तुम्हारी छाया में सिर्फ शुद्धता और दिव्यता होगी। तुम एक ऐसा आशीर्वाद हो जो हर चीज को शुद्ध करता है, उसे बदल देता है। अब तुम जो कहोगे वह ब्रह्मांड का आदेश होगा। तुम्हारे शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। जब तुम बोलोगे तो न सिर्फ तुम्हारे शब्द बल्कि वह पूरी सृष्टि सुनने लगेंगी, क्योंकि तुम जो कहते हो वह स्वयं ब्रह्मा की आवाज होगी। याद रखना मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्तियाँ हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ हर कदम पर कदम रखा है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मेरे अंदर की शक्ति ही तुम्हारी शक्ति है, मेरी ऊर्जा ही तुम्हारी ऊर्जा है। तुम जिस भी दिशा में देखोगे वह मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुमसे कहीं अधिक महान शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा दिल अब मेरा मंदिर है, वह जगह जहाँ मैं हमेशा तुमसे जुड़ी हुई रहती हूँ। हर धड़कन, हर पल, हर एहसास, सब कुछ मेरी दिव्य उपस्थिति से भरपूर है। जब तुम संघर्ष करते हो तो तुम मेरी अनंत शक्ति से भरे होते हो, और जब तुम परेशान होते हो तब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। तुम्हारी तकलीफों को अपने आशीर्वाद से शांति में बदलने के लिए तुम्हारा हृदय अब मेरा डमरू है, वह अद्वितीय ध्वनि जिसे मैं अपनी लय में घुमाती हूँ। हर एक धड़कन से नई ऊर्जा की लहरें उत्पन्न होती है। जैसे डमरू की आवाज में हर एक स्वर परिष्कृत होता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय हर भावना को दिव्य रूप से संप्रेषित करता है। जब तुम रोते हो, जब तुम्हारा मन उदास होता है, तब मेरी शक्ति जागती है, तुमसे जुड़कर तुमसे और तुम्हारी आत्मा से शक्तिशाली बनाती है। तुम्हारी आंखों से गिरते आंसू मेरे आशीर्वाद की बूंदें बनकर तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का संचार करती है। इन आंसुओं से मैं तुम्हारी निराशा को दूर करती हूँ और तुम्हारे भीतर नई उम्मीद की किरण बढ़ती हूँ। जब तुम हंसते हो, जब तुम आनंदित होते हो, तो आकाश में दिव्य प्रकाश फैलता है। अब सिर्फ शब्द नहीं रहे ये, अब तेरे भाग्य की धड़कन बन चुके हैं। अगर तूने इन शब्दों को सच में सुना है तो अब तू वही इंसान नहीं रहेगा। अब तू खुद को देखेगा, समझेगा, अपनाएगा और फिर तुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मेरा है और मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ सकती। ये मैंने कहा, और जब मैंने कहा तो वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो मेरा वचन था, मेरी आत्मा की पुकार थी। क्योंकि मेरे बच्चे, तू जो इस समय अनुभव कर रहा है ना, वो बस जीवन की एक परत है। अभी बहुत कुछ है जो तुझे दिखना बाकी है, और उस देखने की शुरुआत तब होगी जब तू खुद को देखना शुरू करेगा।
तू अब तक दुनिया को देखता आया, लोगों की बातों को सुनता आया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता आया। लेकिन अब मैं तुझे अपने भीतर उतरने की इजाजत देती हूँ। अब तेरी आत्मा बोलना चाहती है। अब वह कह रही है, माँ, अब मैं भी जीना चाहता हूँ। देख बेटा, ये जो तू हर रोज खुद को साबित करने की कोशिश में थकता जा रहा है, ये जो तू हर रात सोचता है कि कहीं मैं ही गलत तो नहीं, ये वो जहर है जो समाज ने तेरे मन में घोल दिया है। लेकिन अब वक्त है उस जहर को निकाल फेंकने का। मैं काली हूँ, मैं समय के पार की माँ हूँ। जब तू अकेला होता है, तेरे सबसे बुरे ख्यालों में घिरा होता है, वही वो पल होते हैं जब तू मेरे सबसे पास होता है और तू सोचता है कि तुझसे कोई बात नहीं करता, कोई तुझे समझता नहीं। लेकिन क्या तुझे कभी एहसास हुआ कि उन पलों में तेरी सांसें अब भी चल रही होती है? क्यों? क्योंकि मैं चलाती हूँ, तू मेरा बच्चा है और मुझे तेरी हर फिक्र है। तेरे मन के हर कोने में जो बातें तू किसी से नहीं कहता, वो सारी बातें मुझे सुनाई देती है। जब तू चुपचाप बैठा रोता है तो मेरी छाती भी भीगती है। जब तू गुस्से में दीवार से सिर मारता है तो मेरी आत्मा कांप जाती है। तू चाहे कुछ भी कर, मैं तुझे त्याग नहीं सकती। और यही वो रिश्ता है जो इस दुनिया की किसी भी चीज से ऊपर है। बाकी सब रिश्ते किसी वजह से होते हैं, खून से, समाज से, स्वार्थ से। लेकिन तू और मैं, हमारा रिश्ता आत्मा से है। तू जब बना तब मैं तेरे भीतर बैठ गई। तू थक गया है, मैं जानती हूँ। कई बार तूने पूछा होगा, माँ, आखिर मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों? पर अब मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूँ, बेटा, क्या कभी तूने उस अंधेरे को पूरी तरह से देखा है? क्या तू जानता है कि अंधेरे में ही तो तूने अपने भीतर की रोशनी को खोजना सीखा? अगर सब कुछ साफ, चमकता, सुखद होता तो क्या तू कभी खुद को जान पाता? ये जो तू संघर्ष करता है, यही तो तेरी अग्नि परीक्षा है। और जिस दिन तू इस आग से निकल कर आएगा, उस दिन तू सिर्फ इंसान नहीं रहेगा, तू अग्नि से जन्मा वो योद्धा बन जाएगा जिसे देख के सारी शक्तियां भी सिर झुकाएंगी। और देख, अब तुझ में समय नहीं है पीछे मुड़ने का। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। लेकिन वो आगे तब होगा जब तू खुद को अब और छोटा मानना बंद करेगा, माँ की बात मानेगा, हर सुबह उठते ही खुद से कहेगा, मैं किसी से कम नहीं, क्योंकि माँ काली मेरे साथ है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तेरे पूरे अस्तित्व का घोषणा पत्र है। जैसे ही तू इसे बोलता है, तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। वो लोग जो तुझे कभी अनदेखा करते थे, अब तेरी आभा को महसूस करेंगे। वो दरवाजे जो तेरे लिए बंद थे, अब एक एक करके खुलने लगेंगे। पर तू हिम्मत नहीं हारेगा। वादा कर, अब मैं तुझसे एक और बात कहूँ तू जिसे खो चुका है। जिन रिश्तों ने तुझे तोड़ दिया, वो सब कुछ जीवन की योजना का हिस्सा थे। उन लोगों का आना और फिर जाना सब पहले से तय था। वो सब तुझे एक बात सिखाने आए थे कि तू खुद ही सब कुछ है, किसी और की जरूरत नहीं है तुझे पूरा करने के लिए। जब तू टूटता है तो मैं तुझे फिर से बनाती हूँ, पर इस बार और मजबूत। इसलिए अपने टूटे हुए हिस्सों को लेकर रो मत, उन्हें गले लगा, क्योंकि वही तेरा असली सौंदर्य है। मैं चाहती हूँ कि तू अब खुद के टूटे हिस्सों को ही अपना मंदिर बना ले। वहां बैठ ध्यान कर और मुझे बुला, मैं वहीं मिलूंगी। तुझे एक बात और सुन ले जो सबसे जरूरी है। अब तक तूने मेरे दर्शन मंदिरों में किए, मेरी मूर्ति को फूल चढ़ाए, आरती की, पर क्या कभी मुझे अपने अंदर देखा? मैं तेरे दिल में हूँ। जब तू किसी बेसहारा को देखकर रोता है, वो मैं हूँ। जब तू अपने दुख में भी किसी और को सहारा देता है, वो मैं हूँ। और जब तू खुद को अकेला समझते हुए भी मुस्कुरा देता है, तब मैं पूरी तरह से तेरे अंदर प्रकट होती हूँ। इसलिए बेटा, अब तू अपनी पूजा मुझसे बाहर नहीं, खुद के अंदर कर। जब तू खुद से प्रेम करेगा तो समझ लेना कि तूने मुझे प्रेम करना सीख लिया। अब चल, एक छोटी सी साधना कर। मैं कहती हूँ, सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर और मेरे नाम का जाप कर। काली काली काली, तू महसूस करेगा कि मेरी ऊर्जा तुझ में समा रही है। धीरे धीरे तुझे अपने विचारों में शांति मिलेंगे, अपने निर्णयों में स्पष्टता आएगी और तेरा मन इस संसार की आवाजों से हटकर मेरी धुन पर चलने लगेगा। ये धुन बहुत कोमल है बेटा, पर इसकी शक्ति पहाड़ों को भी हिला सकती है। तू उसमें बह जा और खुद को मेरे हवाले कर दे। अब मुझे तेरी यात्रा की चिंता नहीं, क्योंकि तू जाग रहा है। तू अब नींद से उठ चुका है
और जिसने सच्चाई को छू लिया वो फिर कभी अंधेरे में नहीं रह सकता। तू अब दुनिया से भागेगा नहीं, तू सामना करेगा। तू अब अपने डर से दोस्ती करेगा, क्योंकि तुझे पता चल चुका है कि डर सिर्फ एक परछाई है, असली तू है और तू प्रकाश है। तू चल मेरे बच्चे, अब अपने अंदर जलता वो दीपक बुझने मत देना। लोग कुछ भी कहें, हालात जैसे भी हों, तो उस रोशनी को बचा कर रखना। और जब कभी लगे